Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are doing well at your home. I am your science teacher and it's your science book. Now students, open the book, come to the page number 85. It's your page number 85. Start reading. It is possible to measure the vibration by counting how many times an object vibrates in 1 second. ये पॉसिबल है कि हम मेजर कर सकें वाइब्रेशन को कि एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी दफ़ा वाइब्रेट हो सकता है. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन? पेज नंबर 86. फ्रीक्वेंसी कहलाता है. फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विच एच जेड. हर्ट्ज की शॉर्ट फॉर्म क्या है? एच जेड. ट्राई टू काउंट हाउ मैनी टाइम्स द रबर बैंड बिटवीन योर थंब एंड फिंगर वाइब्रेट इन 1 सेकेंड व्हेन पुल. या आप ट्राई करें कि आप काउंट कर सकें कि जब आपने रबर बैंड को, जब आपने थंब और फिंगर से रबर बैंड को खींचा था तो इसमें कितनी, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेट हुआ था वो ऑब्जेक्ट. सपोज इट वाइब्रेट्स 10 टाइम इन 1 सेकेंड, इट फ्रीक्वेंसी विल बी 10 एच जेड. सपोज करें कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेकंड में 10 टाइम वाइब्रेट्स हुआ था, तो हम किस तरह लिखेंगे? 10 लिखकर एच जेड लिख देंगे. Different animals hear different rates of frequencies. The human ear can hear sound frequencies between 20 to 20,000 Hz. Any second with a frequency below the range of hearing, example less than 20, is known as infrasound, and any sound with a frequency above the range of hearing, example more than 20,000, is known as ultrasound. डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनकी रेंज जो होती है वो डिफरेंट होती है. लेस देन कितनी होती है? लेस देन अगर देखें तो हम 20 होती है, और अगर हम मोर देन देखें तो 20,000 होती है. जो लेस देन 20 होती है उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और जो मोर देन 20 होती है, मोर देन 20,000 होती है, उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं. अ बैट कैन हेयर साउंड फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1000 to 150,000. एक जो बैट होता है, लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ बैट. ये बैट होता है, इसकी जो हेयर साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है ये 1000 से 150,000 के बीच में होती है. ग्रास हॉपर एंड डस हेयर कैन हेयर साउंड फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 100 to 50,000. जो ये ग्रास हॉपर होता है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है सुनने की? इसकी होती है 100 से 50,000 तक के दरमियान में. साउंड्स वेव्स. अब साउंड जो है वो किस तरह वेव्स करता है? साउंड ट्रैवल इन वेव्स. साउंड जो ट्रैवल करता है वो वेव्स की सूरत में करता है. व्हाट हैपन व्हेन थ्रो अ पीपल इनटू वाटर. क्या होता है जब हम पानी के अंदर कोई चीज़ को फेंकते हैं? यू सी वेव्स स्प्रेडिंग आउटवर्ड इन सर्कल्स. साउंड वेव्स ट्रेवल इन द सेम वे. जैसे आप हम कुछ थ्रो करते हैं पानी में, कुछ एकदम फेंकते हैं, तो आप देखते हैं ना पानी को, पानी किस तरह सर्कल में वेव्स कर, सर्कल में, लुक एट द पिक्चर, किस तरह पानी जो है वो सर्कल में हमें फैलता हुआ नज़र आता है. तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ये साउंड जो ट्रैवल कर रहा है इसकी सेम वे में, एक तरह से वो ट्रैवल कर रहा है. When any sound is produced by a source, it spread outward in circle away from its source. तो जब कोई साउंड निकलता है तो उसकी जो वो सेम होता है साउंड, क्योंकि वो सर्कल की सूरत में निकलता है और वो हर तरह से सेम होता है. When we talk about waves, we use special words to describe them. जब हम waves के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको एक स्पेशल वर्ड देते हैं जिससे कि हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. The highest point of sound wave is called the crest, while the lowest point is called the trough. The distance between one crest and the next, or antho and the next, known as wavelength. और हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम wavelength कहते हैं. Now come
to the page number 87. The height of the sound waves is known as its amplitude. Height क्या कहलाती है sound wave की? Amplitude कहलाती है. Amplitude determines the volume of the sound. Amplitude जो है वो determine करती है sound के volume को. It is the amplitude that you change when you increase or decrease the volume of your radio or TV. और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि आप जो है वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं साउंड को या फिर डिक्रीज कर रहे हैं. एक्टिविटी देखें. यूज़ अ बलून टू एम्पलीफाई द साउंड. हम एम्पलीफाई को मालूम करने के लिए बलून का यूज़ करते हैं. मटेरियल क्या है इसमें? बलून है. मेथड क्या है? ब्लो एयर इन द बलून. हम बलून के अंदर एयर भरते हैं. होल्ड द बलून क्लोज टू योर एयर वाइल यू टैप इट लाइटली ऑन द अदर साइड. और फिर क्या होता है? हम बलून को जो है वो अपने कान के पास लाते हैं. कान के पास लाकर उसको हम लाइट सा पकड़ते हैं और सेकंड साइड से हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं. व्हाट हैपनिंग? क्या हो रहा है? ऑल्दो द टॉप ऑन द बलून वॉज वेरी लाइट. ऊपर से जो उन्होंने पकड़ा हुआ है वो बहुत लाइट सा उसको पकड़ा हुआ है. यू हेयर अ लाउड नॉइस. और जब हम उसको एकदम पकड़ के छोड़ते हैं बलून को तो एक आवाज़ आती है तेज सी. When you inflated the balloon, the air molecules inside the balloon were pushed closer to each other. और जब हम बलून को ज़ोर से दबाकर एकदम छोड़ते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो उसके अंदर होते हैं बलून के, वो पुश क्लोजर होकर एकदम, पहले जब हम उसको दबाते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं, फिर जब उसको एकदम छोड़ते हैं तो एक साउंड पैदा होता है. बिकॉज द एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बलून आर क्लोज टुगेदर. क्यों होता है? क्योंकि वो जब हम मॉलिक्यूल्स, जो बलून के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से. दे बिकम अ बेटर कंडक्टर ऑफ साउंड वेव्स देन द एयर आउटसाइड. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एयर है, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर्स में, एयर मॉलिक्यूल्स बलून के अंदर मौजूद हैं, जो क्या पैदा हो रही है? साउंड वेव पैदा हो रही है. Hope you all are understand today topic. It's your homework time. Draw neat and clean diagram a sound wave. A sound wave की neat and clean diagram आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है. Hope you all are understand today topic. Okay dear student, I will come back with another topic. Till then, Allah Hafiz.